अस्सलाम हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक बहुत ही बेहतरीन मज़मून ज़ीरो नॉट आउट पढ़ेंगे। वैसे तो उन्होंने इस मज़मून को, इस मज़ाह निगारी को क्रिकेट के नाम से जो है लिखा है, उसी का ये छोटा सा हिस्सा है। आप देख सकते हैं क्रिकेट के नाम से पूरा इनका मज़मून मौजूद है, उसका ये छोटा सा हिस्सा ज़ीरो नॉट आउट इस किताब में दिया गया है। 9th क्लास की जान पहचान की किताब में भी ये जो है ज़ीरो नॉट आउट के नाम से सेम ही पूरा का पूरा मजमून मौजूद है। इसमें उन्होंने बहुत ही मज़े के ज़रिए, कॉमेडी के ज़रिए इसको जो है बयान किया है। थोड़ा सा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में हम बता देते हैं। एक बहुत ही अजीम शख्सियत का नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी है। ये राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब जो है म्यूनिसिपालिटी में रहे पहले, और उसके बाद जो है जयपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, काफ़ी बुक्स इनके ज़रिए और जो है तंज़ो निगारी लिखी गई है। ठीक है, मज़ाह निगारी इन्होंने लिखी है। जो लोग ये मज़ाह निगारी लिखते हैं, ह्यूमरस जो चीज़ें लिखते हैं, उनको सैटरिस्ट कहा जाता है, और ये एक सटायर है। ठीक है, हास्य जो है जिसको हिंदी में कहते हैं। थोड़ा सा जो है लेख के साथ साथ जो है कॉमेडी भी बयान की जाती है। तो इसको ज़ीरो नॉट आउट को हम पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका जो पूरा मजमून है, पूरा जो मज़ाह निगारी है क्रिकेट के नाम से, मैं उसको आपको वो भी जो है इस पर भी वीडियो में बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ के बारे में थोड़ा सा और बता दें। ये जो है जयपुर में पैदा हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है LLB की पढ़ाई की इन्होंने, और उसके बाद जो है पाकिस्तान में बैंकिंग में जो है इन्होंने सेवाएं दी, और उसके अलावा जो है उर्दू अदब में इन्होंने काफ़ी जो है महारत हासिल की है और काफ़ी सारी बुक्स और लेख लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज़ीरो नॉट आउट प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था। थोड़ा सा इस ज़ीरो नॉट आउट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले। इसके अंदर जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने मिर्ज़ा के बारे में जो है बताया है, जिनको क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और वो किस तरह से जो है क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की ना कहीं बुराई सुन पाते हैं, और हमेशा जो है क्रिकेट की जो है वो अच्छाइयाँ बताते रहते हैं। तो अब वो एक मैच का जो है वाक़या इन्होंने बयान किया है बड़े ही अच्छे अंदाज में, कॉमेडी के अंदाज में जो है इन्होंने क्रिकेट के मैच के वाक़यात को जो है बयान किया है। और ज़ीरो नॉट आउट का मतलब ये है कि मिर्ज़ा जो है वो बैटिंग करने जाते हैं और 0 रन पर ही वो नॉट आउट रहते हैं। पूरी टीम के सारे प्लेयर्स को वो आउट करवा देते हैं, लेकिन खुद आउट नहीं होते हैं, जो कि आपको हम जब पूरा क्रिकेट का ये जो है मजमून पढ़कर बताएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल ज़ीरो नॉट आउट में जो है मिर्ज़ा जाते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन रन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम ज़ीरो नॉट आउट पड़ा है। तो मिर्ज़ा के टेस्ट मैच में और क्रिकेट पर ये जो है मुनहसिर है। आइए शुरू करते हैं। ज़ीरो नॉट आउट प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर अंपायर का कोड स्त्री होकर देर से आया, इसलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। तो जो अंपायर का कोड देर से स्त्री होकर आया, इसलिए जो है मैच में जो है देरी हो गई और खिलाड़ी जो है मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद यह तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे, जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। फिर कलदार रुपया खनका, कलदार, ठीक है, कलदार का मतलब यह है, कलदार रुपया जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चला गया सिक्का था, उसको कलदार जो है सिक्का कहा गया है। हमारे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए सिक्के को कलदार कहा गया। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजी, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंदे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना हो। यानी कि वो बॉलर इतना जो है अच्छी बॉलिंग कर रहा था कि वो चाहते थे कि जो है वो ही बैटिंग करते रहें। मुसीबत असल में यह थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे 1 फिरलांग से टहलता हुआ आता। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें फिरलांग क्या होता है, बच्चों के लिए बता दें। फरलांग बोलते हैं, एक ये इकाई है, यूनिट है नापने की। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक फरलांग जो होता है वो 220 यार्ड्स के बराबर होता है। ठीक है, 220 यार्ड्स के बराबर, 220 गज के बराबर होता है, और एक गज 3 फुट के बराबर होता है, यानी कि 660 फीट के बराबर जो है एक फरलांग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उस पर जो है अलग से कभी और बता देंगे। ठीक है, तो एक फरलांग यानी कि 220 यार्ड्स के बराबर होता है।
मुसीबत असल में यह थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे एक फिरलांग से टहलता हुआ आता, एक बार की झटके के साथ रुककर खंकारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता, यानी कि रुककर जो है बहुत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। तो तेज़ जो है फास्ट बॉलर था, वो दाएं आंख से देख सकता था और गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत, ये जो चकरा देने वाली सूरत है, ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है, यानी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है उसने प्लानिंग करके जो है वो ये सूरत बना रखी है। लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। ठीक है, तो मिर्ज़ा जो है एक अच्छे खिलाड़ी थे उनकी टीम में, बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं, यानी कि ये जो है डाउट होता है कि वो बॉलिंग करेगा भी या नहीं करेगा। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। ठीक है, गोफन यानी कि एक, आपने देखा होगा रस्सी में पत्थर बांध के जो घुमाया जाता है, घुमाकर फेंका जाता है, उसको जो है गोफन कहा गया है। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे, यानी कि रस्सी की तरह जो है घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह खाली गए, गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका ना मिला, यानी कि 3 ओवर तक जो है बल्ले से बॉल नहीं छू पाई। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैतरे थे। रन ना बनने की वजह मिर्ज़ा के पैतरे थे, यानी कि वो जो है रन ही नहीं बनाना चाहते थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोशो खरोश से दौड़ते। यदि अगर बॉल जो है उनकी तरफ आती तो उसको वो छोड़ देते थे, लेकिन अगर बॉल जो है विकेट से इधर उधर होती थी तो उसको जो है उसके पीछे बैट लेकर दौड़ते, यानी कि शॉट वो मारते थे। कप्तान ने बतेरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए, यानी कि 2 बार उन्होंने कोशिश की। 1 ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खेच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी, यानी कि बॉल जो है हेलमेट पर लगकर जो है टोपी, इनका हेलमेट जो है विकेट कीपर के पास जाकर गिर गया। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, यानी कि और ज़्यादा दब चुकी थी, छोटी हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, यानी कि जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज होता था जब वो शॉट लगाता तो मिर्ज़ा उसको रन भागने की जो है दावत देते। और जब वो 3/4 यानी कि 3/4 75% जो है फीसदी हिस्सा जो पिच का था वो कवर कर लेता, जब सामने वाला बल्लेबाज जो है दौड़कर आता, जब वह 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। तो यानी कि जब 3/4 वो पिच को पार कर लेता तो उसको वापस जाने के लिए बोल देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया, यानी कि बल्लेबाज जब वापस जाता तो उससे पहले बॉल पहुंच जाती। जब मिर्ज़ा ने यके बाद दीगरे अपने टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तनबिया कर दी कि खबरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। जब 5 बल्लेबाजों को मिर्ज़ा ने आउट करवा दिया तो कप्तान ने कहा कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। तनबिया कर दी, तनबिया करना यानी कि खबरदार किया, ताकीद की, कहा, ऑर्डर दिया। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरअक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट और ये बड़ी बात है, आप ये देख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ अल्फाज और उनके माने। कलदार, हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का कलदार सिक्के को कहा गया। इंतज़ामन, सोच समझकर, प्लानिंग से। गोफन, पत्थर। गोफन
पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा, गोफन। हम किनार होना, मिलना, छूना। पैतरा दावपेच, पैतरा यानी कि कोई चाल, पैतरा दावपेच। हम किनार होना, मिलना। पांव उखड़ जाना, मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। यके बाद दीगरे का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तनबीह करना, तनबीह करना। ताकीद करना, खबरदार करना, बरअक्स, उल्टा, खिलाफ। टॉस, खेलने के लिए सिक्का उछाल कर बारी तय करना। ये एक मज़ाहिया मजमून है, ठीक है, मज़ाहिया ये मजमून है, एक ऐसे है क्रिकेट के ऊपर। इसका जो है, इसका असल नाम क्रिकेट है, जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का तंज़ो मज़ाह में जो है इसको शुमार किया गया है, मज़ाह निगारी में। इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके तो आते ही हैं, लेकिन मिर्ज़ा और उनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए, मुसन्निफ़ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मज़ाह पैदा कर दिया है, इंटरटेनमेंट जो है पैदा कर दिया है। मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दुआ क्यों दी गई? क्योंकि सामने वाली टीम के बॉलर से जो है काफ़ी तेज़ बॉल करा रहा था, तो उससे जो है डरकर उन्होंने चाहा कि मिर्ज़ा जो है लौट कर ना आए। मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था, ठीक है, वो दौड़कर काफ़ी दूर से आकर दौड़कर गेंद फेंकता था, ये लिख देंगे। ये क्यों कहा गया है कि मिर्ज़ा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे, ठीक है, तो उनके खेलने के अंदाज से ये बात कही गई है। इस जुमले की वजाहत कीजिए। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, यानी कि 1 इंच और जो है वो छोटी हो गई थी, क्योंकि वो दब गई थी बॉल लगने की वजह से। कप्तान ने यह तनबिया क्यों कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए? क्योंकि वो जो है अपने साथ वाले खिलाड़ियों को, जो स्ट्राइक पर प्लेयर्स जो है बैटिंग कर रहे थे, तो उनको वो जो है 3/4 पिच पार करने के बाद जो है वापस भेज दिया करते थे। तो इससे परेशान आकर कप्तान ने कहा कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन नहीं बनाएगा। मगर अंपायर का कोट, यहाँ पर आप जो है अंपायर लिख देंगे। मगर अंपायर का कोट, तो पहले उसमें जो है पहले फिल इन द ब्लैंक्स में अंपायर लिख देंगे। मगर अंपायर का कोट स्त्री होकर देर से आया। ये तय पाया गया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर एक फरलांग से टहलता हुआ आता, वो बैट को पूरी ताकत से गोफन की तरह जो है बैट को घुमा रहे थे मिर्ज़ा, वो अपना विकेट, अच्छा, वो बैट को पूरी ताकत से जो है घुमा रहे थे। जब आप इस पूरे लेख को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो उनसे पूछा तो गया था कि मिर्ज़ा से कि आप कैसे इतना तेज़ी से बैट घुमा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने जो है अफसर को याद करके, अपने बॉस को याद करके जो है इसको घुमा रहा हूँ बैट को। तो काफ़ी जो है इंटरटेनिंग किए जो है ऐसे है। टल जाना, किसी चीज़ का जो है होने से बच जाना, कोई मिस हैपनिंग होने से बच जाना। पाँव उखड़ जाना और जान हथेली पर लिए फिरना। जान हथेली पर लिए फिरना यानी कि जोखिम भरा कार्य करना, काम करना, जोखिम भरा काम करना। और पाँव उखड़ जाना मतलब आप जो है सामने वाले के सामने जो है आप घुटने टेक दें। मैच देर से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो है अंपायर का कोड देर से आया था। टॉस के बारे में क्या तय हुआ? जो टॉस हारेगा वो पहले जो है पहले बैटिंग बल्लेबाजी करेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। जीत का मुतजाद लिख देंगे हार, देर जल्दी, मुखालिफ, ठीक है, मुखालिफ यानी कि जो आपके अपोजिट होते हैं तो हिमायती हो जाएगा मुखालिफ। झूठ, सच, नालायक, ठीक है, नालायक को जो है लायक लिख देंगे, लायक। तेज़ी, तेज़ी, हल्के लिख देंगे, धीमा। टेढ़ा, सीधा, सख्ती, नरमी। ये जो है आप इनके जो है मुतजाद लिख देंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। सिफत यानी कि एडजेक्टिव, जो वर्ड एडजेक्टिव होंगे उनको आप यहाँ लिख देंगे, और जो फेल यानी कि वर्ब होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। भरना, भरना फिल करना, भरना एक वर्ब है, फेल है, भरना यहाँ पर आ जाएगा। जरखेज़ किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहा है, मिट्टी जरखेज़ होती है, वो सिफत हो जाएगा। खाना फेल है। नेक्स्ट, कलदार, ठीक है, कलदार रुपया जो है ये सिफत है, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया कलदार सिक्का। उखड़ना, उखड़ना फेल है। देखना ये भी फेल है।
पुरफिजा, ठीक है, इसको सिफत में कर देंगे, पुरफिजा। फिरना फेल में आ जाएगा। उसके बाद लंबा सिफत में आ जाएगा, लंबा। छोड़ना, छोड़ना फेल है, वर्ब है किसी चीज़ को, जिनमें जिसके भी लास्ट में ना आएगा वो फेल होता है, वर्ब होती है। खाना पीना सोना रहना। टहलना वर्ब, बेईमान सिफत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फेंकना वर्ब में लिख देंगे, वर्ब में फेंकना। निकलना ये भी वर्ब में आ जाएगा, वर्ब निकलना। नालायकी, ठीक है, सिफत में नालायक होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, नालायक आ जाएगा सिफत में, नालायक एडजेक्टिव है। दौड़ना, इसको आप जो है दौड़ना को लिख देंगे फेल में, वर्ब में। खुश्क सिफत में आ जाएगा, खुश्क। और झूठ ये भी सिफत में आ जाएगा, झूठा, झूठ। संवारना फेल हो जाएगा। साफ यानी कि सिफत है, साफ पानी, इसको सिफत में आप लिख देंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वस्सलाम।